नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम लोग एग्रीकल्चर बिल जो है, 3 कृषि कानून, उसी पे मोदी सरकार के जो स्टैंड हुआ उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे साथ मैं रजनीश झा, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल यूथ पार्टी हूँ। मेरे साथ सुमित शर्मा जी है, जो पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक हैं। और इसी मुद्दे पे एग्रीकल्चर किसान जो मुद्दा है वो देश के लगभग 60% लोगों का मुद्दा है। उसी मुद्दे पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी कई दिनों से न्यूज़ में भी आ रहा था कि किसान डटे हुए हैं, और ये ठीक वैसे ही डटे हुए थे जैसे कि महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी जो आज़ादी की लड़ाई ली थी, कैसे उन्होंने बिना खड़क और बिना ढाल के आज़ादी हासिल की। ये एक तरीके से उन लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा है जो लोग अभी कुछ दिनों पहले बोल रहे थे कि असलियत में जो आज़ादी है वो 2014 में मिली है। उससे पहले 1947 में जो आज़ादी हमें मिली थी वो तो गांधी जी को एक भीख के कटोरे में मिली थी। ऐसे लोगों के मुंह पर ये किसान आंदोलन एक जोरदार तमाचा था, क्योंकि कैसे किसानों ने बिल्कुल चुपचाप और संघर्ष अपना जारी रखा, बिल्कुल शांति के साथ। और अंततः मोदी जी ने जो भाषण दिया उसके अंदर उनकी निराशा भी झलक रही थी, जब उन्होंने कहा कि हमने तो बड़ी ही निष्ठा के साथ, बड़े ही लगन के साथ 3 बिल लेकर आए थे। वो लगता है किसानों को और देश को समझ में नहीं आए, लेकिन हम किसानों के लिए ही अब इन बिलों को वापस ले रहे हैं। असलियत में ये बिल वो वापस नहीं ले रहे हैं। दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ रिपील विच दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली, उनका जो नजर है, उनका जो एम है वो है अभी जो अपकमिंग यूपी और दिल्ली के इलेक्शंस। वे चाहते हैं कि यूपी और दिल्ली में अगर इस समय उन्होंने अपने ये बिल वापस नहीं लिए तो वहां पर उनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है। क्यों रजनीश जी? देखिए, मैंने क्या, सबसे पहले हमें कृषि जो कानून था इनका वो समझना जरूरी है। कृषि कानून एक तो लॉकडाउन के समय में, जब देश बंद था, उस समय में लाया गया अध्यादेश के द्वारा। तभी से किसानों ने विरोध किया। हम लोगों ने उसको स्टडी किया, जो ऐसा बिल में क्या है जो किसान इतनी तेजी से विरोध कर रहे हैं, और सरकार का ऐसा क्या हो गया जो लॉकडाउन के समय में उसको अध्यादेश के द्वारा बिल लाया जा रहा है। देखिए, बिल में तो बहुत सारे खामी थी। एक सबसे बड़ी खामी ये थी जो जमाखोरों को, मतलब आप कानूनी रूप से सही बता रहे थे। आज तक भारत में जमाखोरी जो है वो जुर्म है। इस कानून के अंतर्गत जमाखोरी आपका एक कानूनी रूप हो जाता। अडानी जी जब पूरे देश में लगभग 40 के करीब बड़े बड़े गोदाम बना लिए, जिसमें लाखों मीट्रिक टन अनाज एकत्रित कर सकते थे, तब जाके अध्यादेश गवर्नमेंट लेके आया। पहले अध्यादेश आया, फिर संसद में बिना बहस के जबरदस्ती कानून बनाया गया। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है किसानों की समस्या, जैसे 2000 रुपये के आसपास का अपने गेहूं और चावल का, धान का रेट रख रखा है। कहीं भी 1300, 1400, 1000, 1200 रुपये से ज्यादा पूरे भारत में, पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी यूपी को छोड़ दे तो कहीं खरीद नहीं हो रही है। पंजाब हरियाणा के किसानों ने लोगों को, देश भर के किसानों को यह बताया, जो अगर ये कानूनी गारंटी होगा एमएसपी का तो देश भर में आपको ये रेट मिलेगा। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, देश भर के छोटे से लेकर बड़े किसान, भाजपा पहले किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या संबोधित करके बांटने का कोशिश किया। फिर कहा ये तो पंजाब के किसान है, फिर पंजाब हरियाणा के है, फिर बोला ये तो सिख है, फिर बोला नहीं ये तो जाट है। लेकिन किसानों के आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान लगातार मेहनत करता रहा। परिणाम ये हुआ जो मोदी सरकार को झुकना पड़ा, जो मोदी सरकार पूरी तरह से अडानी के पैसों पे ठुमका दिखा रहा था, जो नहीं हमारा जो आंदोलन है, मतलब कृषि बिल है, वो सही है। लेकिन किसानों ने बिना खड़ग, बिना तलवार के इस आंदोलन को सफल बनाया। लेकिन मैं इसमें लगभग जो 800 के आसपास किसानों की शहादत हुआ, उन सबको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं, क्योंकि उन सभी के शहादत के बिना यह मुमकिन नहीं था। अगर मोदी जी का बड़ा दिल दिखाना होता या मोदी जी को कुछ करना होता
तो ये 26 नवंबर से किसान बैठे हुए हैं। ये 26 मतलब नवंबर में कर देते, दिसंबर में कर देते या जनवरी में कर देते, ये उसको 1 साल तक रुके नहीं रहते। आज के डेट में अभी आपने मोदी जी के 7-8 दिन पहले का एक वहां पे बनारस के एक रैली में देखे होंगे, वहां पे मोदी जी ने कहा एक कार्यक्रम में जो कृषि बिल वापस नहीं होगा। उसके 3 दिन बाद पूर्वांचल में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें भीड़ नहीं आई इनके। तो ऐसा क्या हो गया जो मोदी जी का हृदय परिवर्तन हो गया? इनका हृदय परिवर्तन केवल और केवल इनके रैलियों में, इनके सभाओं में भीड़ नहीं आना, आरएसएस के सर्वे में भाजपा को 100-125 सीट पे उत्तर प्रदेश में निपट जाना, सभी चैनलों के सर्वे में उत्तर प्रदेश के अलावा सभी राज्यों में चुनाव में हार दिखना, इसी कारण से ये डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जहां तक मेरा भी मानना है कि इसके अंदर ये केवल मोदी जी की निराशा ही दिख रही है और स्पष्ट तौर से ये किसानों की जीत है। और मैं इसके अंदर जो तीनों कृषि बिल वापस हुए हैं, इसे मैं कहूंगा कि अभी जीत पूरी नहीं हुई है। अभी उनका एक चीज और बाकी है जो है एमएसपी। जब वो एमएसपी है, इसके ऊपर भी जब एक राय कायम हो जाएगी, एमएसपी के लिए भी अगर सरकार मान लेती है तो इसे मैं पूर्णतः किसानों की जीत मानूंगा। और निश्चित तौर पर ये सभी किसान बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपना पूरा दमखम, अपना पूरा जोश अपने खेतों से दूर रहकर यहाँ पर अपनी सरहदों पर बैठकर लगाया, ताकि भविष्य में उनके बच्चे इस प्रकार इन प्राइवेटाइज्ड कंपनियों की कठपुतली ना बने। तो इसके लिए उन किसानों ने उनके भविष्य को देखते हुए काफी अच्छा काम किया और इसके लिए वे सभी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन 700 से लेकर 800 के लगभग किसानों की जो यहाँ पर सरहदों पर सर्दी में ठिठुरते हुए मौत हुई है, उसके लिए निश्चित तौर पर मोदी सरकार को उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनके लिए मुआवजा इत्यादि का प्रबंध और बंदोबस्त अवश्य करना चाहिए। कुछ और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जैसे किसान आंदोलन जो 26 जनवरी वाली घटना हुआ, देखिए एक तो उन लोगों ने तिरंगा से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, किसानों को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया। मतलब उसे पता नहीं क्या क्या शब्दों से संबोधित किया गया। जो मोदी जी का ये हार जो है, घुटना टेकने वाले जो स्थिति बनी, इससे एक चीज तो साबित हो गया, जो बॉर्डर पे बैठे हुए लोग थे, दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए थे, वो सच्चे किसान थे, सच्चे किसान है। मतलब इसमें उन पे जो भी आरोप लगाया गया वो सब निराधार था। जो उन पे अभी तक 10,000 से ज्यादा केस कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है, वो एफआईआर भी वापस होनी चाहिए और एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। जमाखोरी को लीगल कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जमाखोरी अगर होगा तो देश में गरीब आदमी खाना नहीं खा पाएगा। जो हमारे पूर्व के गवर्नमेंट रहे वो कोई भी मूर्ख नहीं थे। आज के डेट में अगर 1947 से लेकर अभी तक के सारे प्रधानमंत्री का देखा जाए तो सबसे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही है। सारे इनसे ज्यादा विद्वान रहे, सभी के मंत्रिमंडल में भी मतलब इनसे ज्यादा विद्वान लोग रहे हैं। तो इसको देखते हुए उन लोगों ने सोचा जो अगर जमाखोरी को कानूनी रंग दे देंगे तो हमारे जो उद्योगपति लोग हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को भूखे मार देगा, देश में भूखमरी हो जाएगी। और इसी कारण से उन्होंने जमाखोरी को कभी भी समर्थन नहीं दिया। मोदी जी पता नहीं किसके दबाव में, या पार्टी को चंदा के दबाव में, जो क्योंकि भाजपा को और करोड़ों मतलब टोटल चंदा का 93% जो मिल रहा है, तो ये सारे उद्योगपति उनको बड़ा फंड दे रहा है और इसके बदले में वो जमाखोरी को आगे बढ़ा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। इसका विरोध होनी चाहिए और इसका विरोध हम लोगों को जम के करना चाहिए। एक घटना जो लखीमपुर खीरी वाली रही, जो अजय टेनी वाली घटना है, अजय टेनी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उस पे भी साजिश का जांच होना चाहिए, क्योंकि किसानों पे जो निहत्थे लोगों पे गाड़ी चढ़ा देना, इससे बड़ा गुंडे तो और कुछ नहीं होगा। जबकि उससे 3 दिन पहले वो धमकी भी किसानों को दे रहा था टेनी। तो रजनीश जी, मैं यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरे बहुत से मित्र और निश्चित तौर पर पब्लिक में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आमतौर पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं
कि चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर, उसके ऊपर किसानों ने पूरा का पूरा रास्ता जाम किया हुआ था। क्या किसानों ने असलियत में पूरा रास्ता जाम किया था या उसमें कुछ पुलिस की या और लोगों की भी आप उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, मैंने क्या है, अगर आप सिंधु बॉर्डर और यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे जाएंगे तो वहां पे मतलब पहले से ही 4 लाइन जो रास्ता है उसमें से 2 लाइन पे तो किसान बैठे हुए हैं, मतलब वहां पे परमानेंट टेंट लगा के बंद कर रखे हैं। 2 लाइन वो दिल्ली आने वाले लोगों के लिए खाली छोड़ रखा था, जिससे आज भी मतलब गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर से एम्बुलेंस आने के लिए मतलब एम्बुलेंस आ रहा है 1 लाइन से। पुलिस वालों ने क्या करा, परमानेंट बैरिकेटिंग करा, सीमेंटेड बैरिकेटिंग करके पूरे रोड बंद कर दिया और लोगों की जो यात्रा था वो घुमा के कर दिया। जो आम जनता किसानों से खिन होगा, किसानों को गाली देगा, मतलब ये जो दिल्ली पुलिस है वो मोदी जी के अंदर में है, मतलब दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं है। और ये पुलिस के माध्यम से एक बड़ा साजिश रचने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया था, जिससे किसान की बदनामी हो और तमाम लोगों को परेशानी हुआ। जो 2 लाइन पे किसान बैठे थे, 2 लाइन खुला था, अगर खुला ही रहने देता उसे तो इतना कठिनाई वहां के जो व्यापारी है और जो दिल्ली के जनता है उसको नहीं होता। इसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है और इसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को, जो परमानेंट ब्लॉक करने के लिए रोड। तो एक तरीके से ये किसानों की छवि को खराब करने की ही कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों की छवि खराब करने के लिए ही दिल्ली पुलिस, मतलब हो सकता है अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे ऐसा काम किया है, जो पूरी तरह रोड ब्लॉक कर दिया। वहां एम्बुलेंस तक को रोक दिया था शुरुआत में, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पता चला जो नहीं किसानों ने एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ रखा है, फिर वो उसके लिए बैरिकेटिंग नॉर्मल किया गया। तो निश्चित तौर पर जो भी कुछ ये घटनाक्रम हुआ उसमें जो हताहत हुए और जो इसमें जो आम आदमी थी और जो रोजमर्रा की जिंदगी थी वो काफी प्रभावित हुई। अंत भला तो जग भला, तो अंत में फिलहाल मोदी जी ने रिपील कर दिया है और अपने कृषि कानून वापस ले लिए हैं। लेकिन जो एक चीज जो अभी भी बाकी है वो है एमएसपी। अगर एमएसपी के ऊपर भी एक पूर्ण सहमति बन जाए किसानों के साथ तो निश्चित तौर पर ये किसान विजय दिवस के रूप में ही जाना जाएगा, जो 20 नवंबर का जो भी वाकया हुआ है। इसमें कुछ और विषय है, जैसे किसानों को मतलब कुछ और विशेष मांगे जो मतलब होनी चाहिए। एक तो अगर पराली की समस्या है तो भाई पराली गलाने की केमिकल अगर पूसा ने बनाया है तो वो किसानों को फ्री में मिलनी चाहिए। एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए किसानों को, क्योंकि अगर आप एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट तय कर रहा है जो इससे नीचे नहीं, तो भाई इसको कानून क्यों नहीं? अगर जब आप एमआरपी नहीं तय कर रहे जो इससे मैक्सिमम रिटेल प्राइस है इससे नीचे बिकेगा, ये एमएसपी है जो इससे नीचे नहीं बिकेगा, इससे ऊपर बिकेगा, तो फिर इसके कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा? निश्चित तौर पर इसके अलावा जो 10,000 से ज्यादा किसानों पे एफआईआर दर्ज किया गया वो भी एफआईआर सारे रद्द होनी चाहिए। इसमें अगर कोई सीरियस एफआईआर है तो उन पे केस चलना चाहिए, जैसे एक हत्या का मामला था या एक रेप का मामला है या लाल किला पे जो कुछ लोग जो अंदर घुसे, उस केस को मैं वापसी के लिए नहीं कर रहा हूं, उस पे जांच होनी चाहिए। लेकिन बाकी अन्य जितने भी केस है किसानों पे वो सारे केस वापस होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो केस वापस नहीं होता तो किसानों को मतलब प्रताड़ित किया जाएगा, फिर कभी भी आंदोलन खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। तो इस आंदोलन को सही दिशा में और मजबूती से उठाने के लिए जरूरी है जो ये केस वापस हो, एमएसपी पे कानून बने और नया कृषि बिल आए, उसमें सारे किसान संगठन की भी सहमति लिया जाए, एक मतलब मंच तैयार करा जाए, वहां पे लोग अपनी सुझाव दे और उस आधार पर नया कृषि बिल लाया जाए, क्योंकि देश को एक नया कृषि बिल की जरूरत है। क्योंकि किसान एक ऐसा मतलब है आज के डेट में कृषि जो है न रिस्पेक्टेबल रहा न प्रॉफिटेबल रहा, जबकि उस पर 60% लोग निर्भर है। तो कृषि को रिस्पेक्टेबल और प्रॉफिटेबल करना जरूरी है, इसके लिए नया विधेयक भी जरूरी है, लेकिन इसमें किसान की सहमति जरूरी है कि सरकार को किसान की सहमति लेके नया विधेयक बनाना चाहिए, ना कि अडानी अंबानी की सहमति से। निश्चित तौर पर जो भी विधेयक पास होना चाहिए उसके अंदर किसान की सहमति होनी चाहिए, किसान के ऊपर थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब इसी बात के साथ
हम आज की ये छोटी सी चर्चा है, इसे समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो इसमें आपके भी अगर कोई सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अंदर और जैसे कि और अभी अंत के समय में मैं दोबारा से अपने सभी किसान भाइयों को इस कृषि बिल के ऊपर जो मोदी सरकार ने अभी जो रिपील किया है उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। और नेशनल यूथ पार्टी की तरफ से हम ये दोबारा से गुजारिश करते हैं कि एमएसपी उसके ऊपर भी किसानों के साथ एक सहमति बनाए और अगर हो सके तो ऐसा कृषि बिल लेकर आए जिस पर किसानों की और सभी की पूर्ण सहमति हो। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।